स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। इनमें से कई लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन आपको पता है उनके आदर्श कौन है? स्वामी विवेकानंद। यही नहीं बल्कि निकोल टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे लेजेंड थे जिनके आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं। आज हम स्वामी जी के जीवन की 3 कहानियां डिस्कस करेंगे, जिसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। इन तीनों कहानियों में से पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। फिर एक जादूगर उनके पास आकर पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। फिर जादूगर ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। फिर जादूगर ने कहा, आप इतने बड़े इंसान हैं, कई सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और आप नदी नहीं पार कर सकते। देखिए मैं आपको नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस जादूगर ने पानी के ऊपर चलकर नदी को पार किया और फिर पानी के ऊपर चलकर ही स्वामी जी के पास आया और बोला, देखिए मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और आपके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, इसके बावजूद भी आपको सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और जादूगर से पूछा, ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? जादूगर ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने जादूगर को नाव में बिठाया, वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी को पार किया। पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और नाव वाले को दे दिए, यानी कि दोनों के मिला के 50-50 पैसे, यानी कि 1 रुपये उन्हें दे दिए। फिर स्वामी जी ने जादूगर से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर यही 15 साल तुमने समाज की भलाई में लगाए होते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी ने जादूगर से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीजों में दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिसका उनके जीवन में मतलब ही नहीं निकलता। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर एक्चुअल में उसका कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज नहीं। अगर समय बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे लग जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा, कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा। तो स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और वो बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। फिर एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, तुम डरो मत, उनका सामना करो, जितना ज्यादा इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे। भी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकालकर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं। तभी सारे बंदर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे निगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं। जितना ज्यादा इनसे हम डरेंगे ये हमें उतना ही ज्यादा डराएंगे। इसीलिए निगेटिव थॉट्स और डर से मत डरो, कि उनका सामना करो। इससे तुम जितना ज्यादा डरोगे ये तुम्हें उतना ही ज्यादा डराएंगे। और अगर तुम इनका सामना करते हो तो निगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा।